दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, एमडी होम्योपैथ, कंसल्टेंट होम्योपैथ एंड योगा। आज हम एक बड़े ज्वलंत मुद्दे को लेके आए हैं और हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है, यह मुद्दा है कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी एक फैशन सा बन गया है। मैं ये नहीं ब्लेम कर रहा हूँ कि इसके लिए हमारे चिकित्सक ही जिम्मेदार हैं, वो महिलाएं भी जिम्मेदार हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन हमें मंजूर है बट दर्द हमें मंजूर नहीं है। अब कहीं न कहीं जो एक मातृत्व की जो अनुभूति होती है और जो एक पीड़ा है, वास्तव में प्रसव की पीड़ा बहुत ही दयनीय होती है, लेकिन उस पीड़ा के साथ आनंद छुपा होता है। अब हमें इस बात को देखना है, इस बात को समझना है कि हमें क्या वास्तव में प्राकृतिक आनंद चाहिए। कहीं न कहीं सिजेरियन डिलीवरी के कारण जो प्रॉपर तरीके से लैक्टेशन है, सब इन्वोल्यूशन का स्टेज है और एक जो नेचुरल कमबैक होता है, नेचुरल रीगेन होता है, मुझे लगता है एक प्रोफेसर गायनेकोलॉजी का होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं वो प्राकृतिक गेन तो नहीं ही मिलता है अगर कहीं भी आर्टिफिशियल ऐड हो जाता है। तो आज इसी विषय पे हम लोग आज का अपना विस्तार देंगे, अपना चर्चा, अपना मत रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा और एक अच्छी दिशा ज़रूर मिलेगी। जी सर, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सामान्य प्रसव होता क्या है, इसको हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं सर, आप बताएं। सामान्य प्रसव थ्रो पर वेजाइना जो बेबी का एक्सपल्सन होता है, फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी कंडक्ट करने के बाद उस स्थिति को हम सामान्य प्रसव कहते हैं। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें सर्विक्स में एंगेजमेंट से लेकर सर्वाइकल डायलेटेशन के साथ साथ जो 4-5 स्टेजेस होते हैं, उन पूरे स्टेजेस को प्राकृतिक तरीके से जब हम फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। और इसके लिए कुछ एक मानक है और कुछ एक स्थितियां हैं जिन्हें बहुत मतलब प्रॉपर फ्रूटफुल पोजीशन जिसको हम कहते हैं लाई इन पोजीशन में, जो LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोस्चर होता है, जो कि नॉर्मल कंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आवश्यक होता है। जी सर, सामान्य प्रसव के लिए गर्भ अवस्था के समय किन किन बातों का ध्यान देना होता है और जीवन शैली एवं आहार कैसे होने चाहिए, तो सर ये आप बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ें, जो मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ और मैं जो अपने विद्यार्थी लोगों को जो पढ़ाता हूँ और जो मेरे पेशेंट्स, मेरे अंडर केयर में जो लोग हैं, उन लोगों को फुल टर्म प्रेगनेंसी में हम अपना क्या योगदान देते हैं, आज मैं उसी चीज़ को सरल भाषा में रखूँगा। सबसे पहला तो आहार नियमित होना चाहिए।
अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, समय से सोना और समय से उठना चाहिए। सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार होना चाहिए। मांसाहार का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। स्टिमुलेंट्स जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, बियर, स्मोक यानी सिगरेट, इन सब चीज़ों का 100% त्याग करना चाहिए। धार्मिक दिनचर्या होनी चाहिए। संध्या वंदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इस पूरे 9 मंथ में आप एडॉप्ट करते हो, जिस जिस दिनचर्या को, जैसे प्रसन्न रहना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, जिस भी धर्म से आपकी बिलोंगिंग है उसके अनुसार सत्य सद आचरण का अनुसरण करना, एवं एक बहुत बड़ी चीज़ जिसे हम कहते हैं वज्र आसन, जिसमें हम दोनों पैर को घुटने के बल, दोनों पंजों को फोल्ड करके उस पे हिप रख के हम आराम से बैठ जाते हैं। यह एक ऐसा आसन है जिसे हम खाली पेट या खाना खाने के बाद भी इस आसन को हम कर सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर इस आसन को कोई महिला, गर्भवती महिला शुरू से करे तो उसके प्रसव सत्य में ही नॉर्मल प्रसव होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें इसका अनुसरण करना चाहिए, दिनचर्या को इस तरह से लेना चाहिए। और उत्तम पुरुष, उत्तम जो हमारे महापुरुष हैं, महामनीषी हैं, उनके विचारों को सुनना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। जी सर, सामान्य प्रसव के समय प्रकृति चिकित्सा और योग कितना सहायक है, तो ये आप बताएं। देखिए, हम अभी जैसे हमने वज्रासन में बैठने के लिए कहा, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात धूप की चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा, जल की चिकित्सा, भोजन की चिकित्सा, प्रकृति के गोद में जाना, ये कहीं न कहीं आपको आपकी पूरी दिनचर्या और आपकी सभी कुछ को नॉर्मल करने में मदद करती है। जी सर, समान प्रसव के समय मतलब हम जैसे होम्योपैथ चिकित्सक के लिए मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा कितना सहायक है, होम्योपैथिक दवाएं, और आम मानविकों के लिए भी कितने ये सहायक है, तो सर इस पे आप बताएं। देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा में वास्तव में शुरू से जो भी पेशेंट हम लोगों के देखरेख में रहे, उसमें शायद एकाध अपवाद हुआ हो, अन्यथा सारे के सारे प्रसव नॉर्मल हुए हैं। हमारी कुछ दवाएं जैसे सिमिसिफ्यूगा, जैसे कॉलोफाइलम प्रभृत जो हमारी दवाएं हैं, इन दवाओं का समय समय पे अगर सेवन किया गया, ठीक इसी प्रकार हमारी दवाएं जैसे सल्फ़र है, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, मेडोरिनम है, सिफलिनम है, जो एंटी मियाज़मेटिक दवाएं हैं, इनका भी समय समय पे एक सीक्वेंस में जब प्रयोग किया जाता है तो तमाम प्रकार के जेनेटिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी कैरी कर रहे होते हैं, उन रोगों को कैरी करने से निजात मिल जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात कि हमें प्रेगनेंसी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है
कि इस समय में उस महिला के जितनी भी दबी हुई बीमारियां या जो कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट फ्लोर पे आ जाती हैं और उसके सिम्टम्स बड़े आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि बड़े सरल और सहज तरीके से हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसके साथ अंत में जो मैं कहना चाहूँगा, जो ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ लेबर, उस समय अगर देखा जाए तो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, हमें उन पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, जैसे पल्सेटिला है, जैसे नक्शबोमिका है, जैसे केमोमिला है, जैसे सीकेल कॉर्लूटम है, जैसे जेल्सीमियम है, जैसे कालीफॉस है, कैलकेरिया फ्लोर है, इस तरह की प्रभृत अनेकों अन्य दवाएं हैं और इन दवाओं का प्रयोग करके हम नॉर्मल प्रसव को करा सकते हैं। इसके साथ एक जो बहुत बड़ी बाधा है, जो एक कॉमन ट्रेंड चला हुआ है कि प्रेगनेंसी आया नहीं, आयरन कैल्शियम रिसोर्सेज लोग देने लगते हैं। मेरा मत है कि ऐसे में हमें नेचुरल रिसोर्स का सहारा लेना चाहिए। चावल का माड़, ताल का पानी, साथ में गुड़ का शरबत, एक फ्रूट्स, एक ड्राई फ्रूट्स, इस तरह से एक सीक्वेंस बना देना चाहिए उसके डाइट चार्ट में। और अगर ऐसा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ प्रकृति प्रदत्त होता है और जो भी इसके रिजल्ट्स आते हैं वो रियल स्पीकिंग बड़े ही अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। जी सर, अंत में ऐसा देखा जाता है सामान्य स्राव प्रसव में और एवं शल्य प्रसव में द्वारा मतलब हुए बच्चों में इम्यून सिस्टम एवं स्वास्थ्य में कितना अंतर होता है, तो सर ये आप बताएं। देखिए, जैसे ये वही डिफरेंस होता है जो ईस्ट और वेस्ट का होता है। तो इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्यूनिटी और जो मदर के साथ की बॉन्डिंग नॉर्मल प्रसव में देखने को मिलती है, वो इम्यूनिटी और वो बॉन्डिंग, वो हेल्थ सिजेरियन डिलीवरी के केसेस में नहीं देखने को मिलती है। तो ये अस्पष्ट है और ये एक शोध का भी विषय है। जो विशेषज्ञ लोग हैं वो इसे शोध के अंतर्गत रखें और इस पे शोध करें। और देखने को मिलता है कि ऐसे केसेस में कई बार तो देखने को ये मिलता है कि आफ्टर सीजर, चूँकि एक तो आर्टिफिशियल प्रक्रिया हो जाती है कि शल्य के बाद एंटीबायोटिक्स, सल्फा ग्रुप की दवाएं, पेन किलर और तमाम तरह की दवाएं ऑलरेडी मदर को चला देती हैं और उन दवाओं के भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं कि मदर मिल्क की क्वालिटी और मदर मिल्क पे इसका प्रभाव पड़ जाता है। और बाकी जो भी नवजात शिशु है उसकी शुरुआत ही मदर मिल्क से होती है, मदर बॉन्डिंग के साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तमाम लोग नए नए शोध कर रहे हैं इस पे, तमाम ऐसे विषय देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ जगहों पे देखा जा रहा है कि आफ्टर कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, आइदर थ्रू सिजेरियन आइदर थ्रू नॉर्मल, बेबी को मदर के चेस्ट पे डाल करके और एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि जो नाल भी काटना होता है तो पहले लोग मदर के उधर पे बच्चे को लिटा देते हैं ताकि मदर की जो हीट है वो बेबी को मिल जाए। और जब थोड़े समय बाद सब कुछ बैलेंस हो जाता है, देन जो अम्बिलिकल कार्ड है उसको आदमी कट करके और बेबी को मदर से अलग एक्सट्रैक्ट करता है। तो कहीं न कहीं नेचुरल और नॉर्मल प्रसव और सिजेरियन प्रसव के डिफरेंस तो देखने को मिलते हैं।
और ये प्रैक्टिकल हैं। ये मेरा अपना मत है और इस मत से कुछ लोग सहमत हो भी सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। सर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सर ने बहुत ही अच्छे वे में बता दिया है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या अंतर है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।